का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को प्रकट करके कहा कि बच्चों, हमारे साथ मिलकर के आप भी सृष्टि को आगे बढ़ाएं। उन्होंने चारों बच्चों ने कह दिया कि हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे, हम इस सृष्टि के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध ही उनकी वृत्ति से रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे ही ब्रह्मा जी के प्रकृति से रुद्रावतार प्रकट हुए तो भगवान शंकर जी से कहा कि आप भी मेरी सृष्टि बनाने में सहायता करो। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, कहा कि बनाओ। तो शंकर जी ने तमाम भूत, प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, सांप आदि दुनिया भर की सृष्टि तैयार कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया बस बस रहने दो, ऐसी खतरनाक सृष्टि को लेकर के मैं क्या करूंगा। अब ब्रह्मा जी की समस्या फिर वही, शंकर जी को रोक दिया। शंकर जी आराम से कैलाश पर जाकर के अपने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के तप करने लगे। अब ब्रह्मा जी फिर जैसे के वैसे ही इस सृष्टि की प्रक्रिया कैसे की जाए, कैसे सृष्टि की रचना करें। तो इस बार ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि रचने का संकल्प किया। तो मानसिक सृष्टि रची तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किए, वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और विचार करने लगे कि ये मानसिक सृष्टि हम कब तक रचते रहेंगे। तो इस बार ब्रह्मा जी ने अग्रभाग से शतरूपा और पृष्ठ भाग से मनु का निर्माण किया। तो मनु शतरूपा के द्वारा सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और हम सब मनु की ही संतान हैं, इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है। परंतु आज की विडंबना ऐसी है, मनु स्मृति को कोई मानने को तैयार नहीं। उसकी होली जलाते हैं और सबको मनुवादी मनुवादी कहते हैं। अरे मनु महाराज ने क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब की व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से मनुस्मृति में की। परंतु मनु की बात मानते ही नहीं, तो अब उनको विचार करना चाहिए। जो मनु को अपना पूर्वज नहीं मानते तो वो मानव हैं या फिर दानव हैं। बोलो जय श्री राधे। तो मनु महाराज ने इस प्रकार से जब सृष्टि रचाने का प्रयत्न किया तो सबसे पहले मनु महाराज ने 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र पैदा हुए। जब सृष्टि को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, विचार करने लगे कि पृथ्वी का तो हरण हो चुका है। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी का हरण करके चला गया, तो अब सृष्टि किस प्रकार से रचाई जाए। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से आकर के कहा कि महाराज, पृथ्वी होगी तभी उस पर सृष्टि रचाई जाएगी। तो ब्रह्मा जी भगवान का मन में ध्यान करने लगे और ध्यान करते ही करते एक जोर से छींक आई और उसी से बराह भगवान प्रकट हो गए। बोल बराह भगवान की जय। बराह भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया और अंत में लाकर के इस पृथ्वी को जैसे के वैसे स्थिर कर दिया।
उसके बाद सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ी। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जो इतना बड़ा महाभट था कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया? कृपा करके बताओ। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि देखो, कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी, उनमें से एक दिति और एक अदिति। जो अदिति थी वो तो देवताओं की माता बनी, और जो दिति थी वो दैत्यों की माता कही गई। तो कश्यप जी की भी हम सब संतान हैं। जिन लोगों को अपने गोत्र के बारे में पता नहीं हो तो वो कश्यप गोत्र बोल करके संकल्प कर सकते हैं। इस प्रकार का विधान बनाया क्योंकि कश्यप जी, मनु के बाद कश्यप जी की ही हम सब संतान हैं। तो एक बार संध्या का समय था, तो दिति देवी कश्यप जी के पास में आई और आकर के कहने लगी कि मुझे रति अभी करनी है, कृपया करके मुझे रति दान दे। कश्यप जी ने समझाया, देवी संध्या का समय हो रहा है, भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा किया करते हैं, तो ऐसे संध्या के समय पर भगवान की केवल पूजा अर्चना करनी चाहिए और विशेष 4 कामों से बचना चाहिए। संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? बोले, संध्या प्राप्ते तु संकाले कर्म चत्वार वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। बोले, शाम के समय आहार नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करेगा कोई व्यक्ति शाम के समय तो भी अच्छा नहीं होगा। तो शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय पर संतति प्रक्रिया, मैथुन आदि नहीं करना चाहिए। शाम के ही समय पर किसी व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए और शाम के ही समय पर बच्चों को स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। बोले, करेंगे तो क्या होगा? बोले, आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। जो संध्या के समय भोजन करेगा बहुत जल्दी वो बीमार पड़ेगा। मैथुन क्रिया करेगा तो दुष्ट संतति पैदा होगी। अगर कोई संध्या के शाम पर सोएगा तो फिर उसके घर से लक्ष्मी का क्षरण होगा, लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाएगी। और बच्चे यदि स्वाध्याय करेंगे तो जो कुछ याद किया हुआ है वो सब भूल भाल जाएंगे। इसीलिए शाम का समय बच्चों के खेलने कूदने का बताया गया। खूब खेल कूद करके व्यायाम करें। परंतु रति दिति देवी नहीं मानी तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। और जैसे ही मनोरथ पूर्ण करने के बाद माता दिति को होश आया तो कहने लगी कि महाराज, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। शाम के समय हमने आपसे रति याचना की, आपने बहुत समझाया, परंतु मैं नहीं मान पाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप जी ने कहा कि गलती हुई तो गलती का तुम्हें दंड भी मिलेगा। क्या दंड होगा महाराज? बोले, तुम्हारे गर्भ से 2 भयंकर आतंकवादी जन्म लेंगे और इतने बड़े भट्ट होंगे कि पूरे ब्रह्मांड को हिला करके फेंक देंगे। अब तो दिति देवी बहुत डर गई और डर करके उन्होंने कहा कि हम 100 वर्षों तक तो बच्चों को जन्म ही नहीं देंगे। प्रयास किया, 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म नहीं दिया, परंतु वो धीरे धीरे गर्भ में और बढ़ने लगे। तो फिर जैसे तैसे करके उनको जन्म देना पड़ा। जन्म देते ही उनका विशाल बपू हो गया और देखते देखते इतने बड़े पराक्रमी हो गए
कि मुकुट भी पहन करके जब चलते हैं तो आसमान में देवता भी उस मुकुट की आभा को देख करके डरते हैं। उन्हीं दोनों पुत्रों का नाम, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्याकश्यपु रखा गया। जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु स्वर्ग पर गए और जाकर के उन्होंने गर्जना की तो सारे देवता वहां से राजपाट को छोड़ करके भाग गए। जब कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला तो ये समुद्र में जाकर के समुद्र को 2-4 गाली सुना करके आ गए। कहा कि मेरे हाथों में खुजली हो रही है, तुम मुझसे युद्ध करो। समुद्र ने सोचा कि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो शायद मैं इनसे ना जीत पाऊं, तो किसी तरीके से पिंड छुड़ा लिया। कहा कि महाराज मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, अब मैं इस उम्र में आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं। तो समुद्र को ये गाली दे करके हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बाहर आए। जा ही रहे थे कि बीच में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। बोले नारद जी, क्या बाबा तू नारायण नारायण करता रहता है? अरे कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं? मेरे बाहुबल में बहुत खुजली हो रही। नारद जी ने कहा कि लड़ना भिड़ना तो नहीं, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। बोलो राधे राधे। अच्छा, जब चल लड़ना भिड़ना नहीं आता तो लड़ाने भिड़ाने वाले ही बता दे। बोले मेरा आशीर्वाद है, घर बैठे ही लड़ने वाला तुम्हें मिल जाएगा। और एक अगर के नारद जी वहां से चले गए। जब नारद जी चले गए, जब कोई भी नहीं मिला तो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को ही उठाया और उठा करके सीधे रसातल की ओर चला गया। रसातल की ओर जब चला गया तो ब्रह्मा जी को पता चला। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को ढूंढने के लिए चले गए। वराह रूप ही धारण क्यों किया? बोले पृथ्वी में गंध होता है, तत्र गंधवती पृथ्वी। और जो वराह भगवान, शूकर भगवान होते हैं, ये आपने देखा हो तो नासिका से ही सुगंध लेकर के अपने भोजन की खोज करते हैं, या किसी भी चीज की खोज करनी हो तो नासिका से ही ढूंढते हैं। तो पृथ्वी में गंध है और गंध की जो इंद्री है वो तो नासिका ही है। तो इसलिए भगवान ने शूकर भगवान को अवतार लिया, वराह भगवान का अवतार लेकर के इस पृथ्वी को ढूंढने के लिए चले गए। और जैसे ही पृथ्वी को ढूंढने के लिए गए, धीरे धीरे रसातल में पहुंचे और पहुंच करके हिरण्याक्ष को जब देखा और जोर से गर्जना की, तो गर्जना करते ही तुरंत हिरण्याक्ष बोला, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृग। मैं तेरे जैसे वन गोचर मृग से बिल्कुल नहीं डरता हूं, यहां तू क्या गर्जना कर रहा है? तो भगवान ने भी उत्तर दिया, यस्मान दुधान मृगये ग्राम सिंहान। मैं भी तुझ जैसे ग्राम सिंह से नहीं डरता हूं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, जो अपने गांव में तो शेर बना रहता है और दूसरे के गांव से दुम दबा करके भाग आता है। तो भगवान ने भी यही कहा कि मैं तुझ जैसे ग्राम सिंह से नहीं डरता हूं। देखते ही देखते आपस में दोनों का युद्ध होने लगा। भगवान धीरे धीरे युद्ध करते गए, खेल खिलाते रहे। धीरे धीरे जैसे ही संध्या का समय हुआ तो सारे देवता कहने लगे, प्रभु शाम का समय हो रहा है, दैत्यों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा, जल्दी कृपा करके इसको अभी ठिकाने लगा दो। भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, इन देवताओं को मेरी शक्ति पर शंका हो रही है, चलो इन देवताओं की शंका का निवारण करें। तो भगवान ने तुरंत जोर से एक चांटा मारा, करेड़ कर्ण मूले हम तथा तुष्टम मरुत्पति। एक ही चांटे में हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः मारा गया हिरण्याक्ष। और भगवान ने पृथ्वी को लाकर के जैसे कि तैसे वहीं पर स्थापित कर दिया।
सभी देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तत्वे स्थितौ गृहीता मल सत्मूर्तये दृष्टा हतोऽयं जगतामरुन्धस् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता। देवता कहते हैं प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आपकी कृपा से मुझे खोया हुआ राज्य भी मिल गया, सभी प्रकार की सुख सामग्री भी प्राप्त हो गई। नहीं तो मैं कहाँ कंदराओं में वन में भटक रहा था। ये इतने भयंकर दैत्य थे कि इनके प्रभाव से आपके अलावा कोई नहीं मुझे बचा सकता था। तो इसलिए आपके चरणों में बहुत ही सत सत में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार करने के बाद में सबसे पहले मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां थीं, उन 3 पुत्रियों का वर्णन बताया गया। जो 3 बेटियों में से जो मझली बेटी देहूति थी, देहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि ने कहा कि देखो देवी, मैं विवाह तो आपसे कर रहा हूं, परंतु मेरी ये शर्त है कि एक संतान होते ही मैं वन की ओर चला जाऊंगा और भगवान के भजन करके मैं अपने आप को मुक्त करूंगा। देवी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे तैसे देहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में कर्दम मुनि आकर के समाधि में लीन हो गए और माता देहूति उनकी सेवा करती रही, उन पर पंखा डुलाती रही। और देखते देखते अनेक वर्ष बीत गए। कर्दम मुनि ऐसे ही समाधि में लीन और माता देहूति भी सेवा कर रही। धन्य है माता देहूति। आज कल का अगर समय हो, विवाह होकर के आए और पति देव समाधि तो छोड़ो, कहीं नौकरी करने ही चले जाए, तो कोई स्त्री साथ में रहना नहीं चाहती। परंतु माता देहूति ने स्त्रियों को भी संदेश दिया कि कैसी भी परिस्थिति हो, माता पिता ने यदि आपका किसी के साथ में पाणी ग्रहण कर दिया तो प्रयास यही होना चाहिए कि पूरी जिंदगी एक के ही भरोसे होकर के बिताएं। तो इस प्रकार से माता देहूति सेवा कर रही थी। अनेक वर्ष के बाद में जब कर्दम मुनि की समाधि खुली और देखा कि देवी जी आप कौन? बोले वाह महाराज, आप भूल गए? अरे आपसे मेरा विवाह हुआ था। ओ मनुपुत्री मानवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी इतने वर्षों सेवा की। तुष्टो हम तब मानवी मानदाया शुश्रूयसः परमया परया च भक्त्या। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। क्या मांगना चाहती हैं? बोले महाराज, हम ग्रस्त हैं और संतान के बिना ग्रस्त तो बिल्कुल सूखा ही होता है, बिल्कुल शुष्क होता है, उसका कोई आनंद नहीं। ग्रस्त का तो आनंद तभी है, ग्रस्ता सरसा लोके पुत्र पौत्र सबन पिता। जब तक पुत्र पौत्रों की किलकारी आंगन में ना गूंजे, तब तक तो ग्रस्त जीवन का कोई आनंद ही नहीं है। तुरंत कश्यप मुनि समझ गए और समझ करके कहा कि देवी, हम तुम्हारी इच्छा को अभी पूर्ण करते हैं। तुरंत संकल्प से हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही छोड़ा तो एक दिव्य विमान बनकर के प्रकट हो गया। ऐसा विमान बनकर के प्रकट हो गया कि जो मन की गति से चलता है। पेट्रोल डीजल किसी की कोई जरूरत नहीं है, जहां मन हो वहीं लेकर के जाओ। ऐसे दिव्य विमान का आज श्री कर्दम मुनि ने आवाहन किया
आह्वान करके उस विमान पर बैठ करके दोनों दंपतियों ने खूब सुख भोगे और सुख भोगते भोगते देखते देखते उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो कर्दम मुनि विचार करने लगे कि हमने तो सोचा था कि एक संतान होगी, तो जंगल की ओर चले जाएंगे, तपस्या करेंगे जाकर के। अब ये 9 संतान हो गई है, लेकिन अभी भी अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये ग्रस्त संसार परिवार बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे तो तुरंत माता देवहूति ने पैर पकड़ लिए, पकड़ करके कहा कि महाराज ये बेटियां हैं, बेटियों का विवाह करना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अकेले इसे कैसे उठाऊंगी। कम से कम आप एक पुत्र दे दो तो जिसके भरोसे मैं रह तो सकती हूँ। तो तुरंत कर्दम मुनि को याद आया कि भगवान ने कहा था कि तुम विवाह करो, मैं स्वयं तुम्हारे घर में बच्चे के रूप में अवतार लूंगा। माँ खिदोराज पुत्री था मात्मानं प्रतिनिन्द्यते भगवानस्तुक्षरो गर्भ मद्दूरा संप्रेष्यते। आज भगवान का जैसे ही वचन याद आया और कहने लगे कर्दम मुनि, अरे मैं तो भूल ही गया, भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो हमारे घर में साक्षात अवतार लेकर के आएंगे। तो दोबारा फिर प्रयास किया तो इस बार साक्षात कपिल मुनि ही प्रकट हो गए। बोल कपिल मुनि भगवान की जय। जब कपिल मुनि भगवान प्रकट हुए तो सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी भी दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी के साथ में 9 ऋषि भी दर्शन करने के लिए आए। नारद जी कहीं अन्यत्र घूमने चले गए थे। नारद जी शुरू से ही घुमक्कड़ थे, तो कहीं और घूमने के लिए चले गए। तो ब्रह्मा जी के साथ में जब 9 पुत्र आए और आकर के कपिल मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके स्तुति गान करके जब जाने लगे तो कर्दम मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आपके साथ में 9 ऋषि हैं, हमारे घर में भी 9 कन्याएं हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक दूसरे का पाणी ग्रहण कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम, ऐसे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो तुरंत कर्दम मुनि ने एक एक पुत्री का एक एक ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में किया। अनसुईया माता का विवाह अत्रि जी के साथ में हुआ। अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। ख्याति का विवाह भृगु के साथ में किया। शांति का विवाह अथर्वण के साथ में किया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ में और हविर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में कर दिया। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। और कर्दम मुनि कहने लगे देखो देवी, बेटियों का भी विवाह हो गया और आपको पुत्र भी मिल गया, अब हम जंगल में जाकर के तपस्या जरूर करेंगे। माता देवहूति ने भी नहीं रोका, तो कर्दम मुनि जाकर के जंगल में तपस्या करने लगे और सभी को एक संदेश भी दे दिया कि चौथे पन में तो हर हालत में घर को त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि यदि आयु को आप 25-100 वर्ष मानते हैं तो 25-25 वर्ष निर्धारित कर लो। 25 वर्ष आपको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। उसके बाद 25 से 50 तक आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए और उसके बाद में 50 से 75 तक आप वानप्रस्थ हो जाएं, वन में जाकर के अपने मन पर संयम करें और उसके बाद में बचे हुए 25 वर्ष पूरी तरह सन्यासी बनकर के अपने जीवन को बिताना चाहिए। सभी को संदेश दिया और कहा कि देखो देवी, ये हमको ब्राह्मण शरीर मिला है। ब्राह्मण शरीर इन क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिलता है। ब्राह्मणस्य ही देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते।
यदि ब्राह्मण शरीर मिला है तो जीते जी उस परम तत्व परमात्मा को इसी जन्म में पा लेना चाहिए। तभी आपके जन्म का मतलब कुछ होगा, तभी आपका जन्म सार्थक होगा, नहीं तो धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा। आज कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। घर में केवल माता और पुत्र दो ही बैठे हुए। जब दो ही बैठे तो एक दिन माता देवहूति ने कपिल मुनि से प्रश्न कर दिया। कहने लगी कि देखो, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, कृपा करके उत्तर दें। निर्भिन्ना नितराम भूमिन असत इंद्रिय कर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाथम तम प्रभु। हे कपिल मुनि, आप सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। आप सभी स्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप ज्ञान का कुठार लेकर के मेरे जीवन से अज्ञान जितना है उन सभी को काट करके गिरा दें। माता देवहूति हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। तम त्वं गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिघांसयं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सिद्धर्ममिमां वरिष्ठं नमामि सिद्धर्ममिमां वरिष्ठं। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मेरी शंका का समाधान करें। माता देवहूति कहती हैं कि ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब अपनी अपनी ओर मुझे खींच रही हैं। मेरी स्थिति तो बहुत ही बेकार बना दी है। जिभे कृतश्चु विकृशति मान द्रप्ता शिष्णो निरस्त गुदरम श्रवणम कुतश्च। प्रत्येक इंद्री अपनी अपनी ओर खींचती है। जीभ कहती है कि सुंदर पदार्थ खाने को चाहिए। नासिका कहती है कि सुंदर से सुंदर हमको सुगंध प्राप्त हो जाए। आँख कहती है कि हमको सुंदर रूप मिल जाए। त्वचा कहती है कि हमें सुंदर स्पर्श मिल जाए। महाराज, मेरी हालत तो ऐसी हो गई, बहुव्यास पत्नी इह गेय पतिम लुनंती। जैसे किसी पुरुष की अनेक पत्नियां हों और उसको अपनी अपनी ओर खींचे तो उसकी बहुत विडंबना हो जाती है। उसी प्रकार से आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि ये इंद्रियों ने मुझे इस स्थिति पर लाकर के खड़ा कर दिया कि मैं इंद्रियों का दास बन गई हूं। मानो फिर भी चलो, इनकी इच्छा पूर्ति के लिए इन्होंने जो कुछ भी चाहा मैंने इन सबको देने का प्रयत्न भी किया, परंतु उसके बाद भी इनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती और कामनाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो कृपा करके बताओ कि इनकी कामनाओं को कैसे शांत किया जाए। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि इंद्रियों को बस में किस प्रकार से किया जाए। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज कि बंधन और मुक्ति किसकी होती है। क्या बंधन शरीर, मन और आत्मा का होता है, या फिर मुक्ति आत्मा या फिर मन या शरीर की होती है? किसकी मुक्ति होती है, कृपा करके बताओ। महाराज, तीसरा मेरा प्रश्न ये है कि मन का भटकाव कैसे खत्म हो। ये मन भटकता रहता है, इस मन का भटकाव खत्म कैसे हो, मैं जानना चाहती हूँ, कृपा करके आप बताएं। कपिल मुनि कहते हैं कि देखो माता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर तो संयम पाना ही पाना चाहिए, क्योंकि यदि इंद्रियों पर संयम नहीं पाएगा
तो ये इंद्रियां ले जाकर के किसी न किसी गड्ढे में गिरा देंगी और जीव की दुर्गति हो जाएगी। कठोपनिषद में वर्णन है कि ये शरीर पूरा रथ है। इस शरीर में जो शरीर रूपी रथ है, जो रथी है वो आत्मा है, जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, लगाम मन है, बुद्धि सारथी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को प्रभु में लगाते चलो। इन इंद्रियों को कंट्रोल करना प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। इंद्रियों की जितनी भी उपभोग की वस्तु हैं, उन सभी वस्तुओं को लेकर के और उन सभी वस्तुओं को भगवान का प्रसाद बना करके यदि उपभोग करोगे तो इंद्रियों के प्रति आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यदि स्वयं लेकर के कोई वस्तु आओगे और उपभोग करोगे तो उसमें अहम भाव विद्यमान होगा, तो धीरे धीरे उस अहमता की वजह से आप इंद्रियों के दास बन बैठेंगे। इसलिए यदि आपकी जिह्वा अच्छा रसगुल्ला खाना चाहती है, लेकर के आओ और ला करके प्रभु का भोग लगाओ और फिर उसको पाओ, तो फिर उसमें से आपको अहमता नहीं सताएगी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और प्रसाद मान करके जब खाओगे तो मन में भी शांति होगी और आपकी जिह्वा को भी आनंद प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कान हमारे सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, आप भगवान के भजन सुनो, मीराबाई के पद पदावली सुनो, कबीर के दोहे सुनो। इनको सुनने से आपकी बुद्धि भी दूषित नहीं होगी और मन को भी अच्छा आनंद प्राप्त होगा। तो जो इंद्रियां मांगती हैं, तो प्रभु का यदि प्रसाद बना करके श्रवण करोगे तो फिर इंद्रियों के दास नहीं बनोगे। तो माता जी, संयम के माध्यम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। प्रत्येक इंद्री जब भी कोई आपको परेशान करे तो संयम रूपी वस्तु से आप उसको वश में कर सकते हो। दूसरा प्रश्न आपका था कि बंधन और मुक्ति किसकी होती है? क्या मुक्ति शरीर की होती है, मन की होती है कि आत्मा की होती है? तो माता जी, आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना नासमझी है, क्योंकि आत्मा का ना कभी बंधन होता है तो फिर मुक्ति कैसे? जब आत्मा का कभी बंधन होता ही नहीं है तो वो फिर मुक्त क्यों होगी? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा पर तो किसी भी चीज का असर पड़ता ही नहीं। अज अजर अविनाशी है, अग्नि से तुम जलता नहीं, वायु से शोषित नहीं, पानी से तुम गलता नहीं। शस्त्र कोई भी हो तेरा नाश कर सकता नहीं, निर्विकारी आत्मा है तू कभी मरता नहीं। आत्मा का ना तो कभी मरण होता है और ना ही कभी बंधन होता है। तो इसलिए आत्मा अज अजर अविनाशी है, शाश्वत है, चैतन्य है, तो इसका बंधन हो ही नहीं सकता। तो फिर इसके मुक्ति के बारे में कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार माता, शरीर के बारे में यदि आप विचार करती हैं कि शरीर की मुक्ति कैसे हो, तो बोले ये तो डबल ना समझिए। शरीर की भी कभी मुक्ति नहीं होती है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कितने भी अच्छे साबुन से नहा लो, बादाम रोगन लगा लो, स्वर्ण भस्म खा लो, कुछ भी कर लो, फिर भी ये शरीर को एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। ये शरीर तो मुक्त हो ही नहीं सकता।
क्योंकि इसका नाम ही मरण धर्मा है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो भी यहाँ पर आया है उसको तो जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है, ये अपरिवर्तनीय नहीं बल्कि परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय संसारे मृत को बान जायते। जो भी ये शरीर की स्थिति है, प्रत्येक क्षण ये धीरे धीरे बदलती रहती है, परंतु हमें दिखती नहीं। हर समय रहता बदलता, पल भी टिकता है नहीं। यह बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अभिमान तू करता रहा। बाल है कभी तरुण है, कभी वृद्ध बन मरता रहा। ये संसार का नियम है। एक शरीर जो है ये परिवर्तनीय है, प्रत्येक क्षण ये बदलता रहता है। इसलिए इस शरीर की कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। माता जी, शरीर की केवल 3 ही गति होती है। क्रमबिट भस्म संज्ञान्तम इति शरीरम। यदि आप इस शरीर को जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। यदि कहीं फेंक दोगे तो कीड़े आदि खा जाएंगे। जमीन में दबा दोगे तो ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। चौथी कोई गति शरीर की होती ही नहीं है। शरीर की केवल और केवल 3 ही गति हैं। इसलिए शरीर के बारे में मुक्ति का विचार करना भी बहुत बड़ी नासमझी है। माता जी, जो मुक्ति और बंधन का जो कारण है ये तो केवल और केवल मन ही है। मन ही एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। बंधम तो विषयः सप्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। ये मन ही है जो बंधन और मुक्ति का कारण है, दूसरा कोई नहीं है। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माहे। कहे कबीर मन लालची एकहु ठहरत नाहि। ये मन का भटकाव बना ही रहता है, एक जगह रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन एक जगह आपका टिक ही नहीं सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत रामते मन ही करत भजीत। ये मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। माता जी, चाबी एक ही होती है। आप यदि इधर घुमा दोगे तो ताले को बंद कर देगी और उल्टा घुमा दोगे तो ताले को खोल देगी। इसी प्रकार से हमारा जो मन है, यदि हम इस मन को परमात्मा के चरणों में लगा देंगे तो हमारे मन की मुक्ति हो जाएगी। और इसी मन को यदि जब हम संसार में लगा देंगे तो ये बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए इस मन को हमें विषयों से हटा करके परमात्मा में लगा देना चाहिए। देखो माता जी, जिसका मन विषयों में फंसा हुआ है वो यदि हजारों बार भी मर जाए फिर भी वो मुक्त नहीं होगा। और जिसका मन विषयों से अनासक्त है वो जीते जी मुक्त है। इसलिए मुक्ति और बंधन का जो कारण है ये तो केवल और केवल मन ही है। मन के अलावा और कुछ भी नहीं है। महाराज, इस मन को कैसे वश में किया जाए? तो बोले मन को वश में करने के लिए अनेक उपाय हैं। उसमें से एक आध उपाय बताते हैं। कहते हैं माता जी, यदि सचमुच मन को वश में करना चाहते हो तो उसका सबसे पहला यही उपाय है कि आप सत्संग का श्रवण करो। सत्संग श्रवण से क्या होगा? बोले शताम प्रसंगा मम वीर संबदुम भवन्ति तीर्थ कड़ रसायनो कथा सद्यो षडादास
सपवर्तवर्तनी श्रद्धा रतिं भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धा रतिं भक्तिरनुक्रमिष्यति। मन को जब आप सत्संग में लगाओगे, भगवान के चरित्रों का जब आप वर्णन सुनोगे, तो आपका मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा। और जब गोविंद के चरणों में मन लगेगा तो भगवान आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो फिर आपका मन किसी भी प्रकार से भटकेगा नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्देश्य यही तो है। तस्मात् केराप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। अपने मन को आप श्री हरि में लगा दो, भगवान में लगा दो, यही मन की गति है। इसी से ही मन का भटकाव बंद हो सकता है। इसी बीच में परम पूज्य स्वामी श्री नवशेषानंद जी महाराज का आगमन हुआ है, तो हम सब उनके चरणों में प्रणाम करें। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की। कपिल मुनि कहते हैं कि माता, यदि मन पर संयम पाना चाहते हो तो केवल और केवल भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, तभी जाकर के आपके मन को शांति मिलेगी। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। जीव को हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय मन होता है चोरी आदि नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। और परिग्रह माने घर से दूर रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये यम के लक्षण हैं। दूसरा नियम है सत्य, दया, दान, तप, सोच आदि। इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो सोचाचार, विचाराचार पर भी थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले शुद्धिकरण का ही मंत्र बोलते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचि। बोले केवल बाहर से ही नहीं, आभ्यंतरा शुचि, अंदर से भी आपको पवित्र होना पड़ेगा। अंदर से कब पवित्र होंगे? जब आप अहिंसा, सत्य आदि का अच्छी तरह पालन करेंगे, तभी जाकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो यम, नियम, आसन, अनेक प्रकार के आसन होते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, मयूरासन आदि। तो जीव को बैठ करके ध्यान लगा करके आसनों को भी जीतना चाहिए। इसके बाद में प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक की विधि से प्राणायाम को भी करना चाहिए। प्राणायाम करने से जीव अपने श्वास पर संयम पा सकता है। और प्राणायामः परम बलम, बहुत शक्ति होती है प्राणायाम में। तो प्रत्येक जीव को प्राणायाम भी करना चाहिए। प्रत्याहार,
अपनी इंद्रियों पर संयम बनाए। जैसे आप कछुए को देखते हैं, जब कछुआ देखता है कि कोई परेशानी नहीं है और कोई भी आते जाते नहीं दिख रहा, तो अपनी सभी इंद्रियों को अच्छी तरह खोल करके चलता रहता है। और जरा सा भी जब उसको लगता कि कोई भय है, कोई आ रहा, तो सभी इंद्रियों को समेट करके वहीं पर गोलाकार हो जाता है। इसी प्रकार से आपको जब भी लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य इनका आक्रमण हो रहा है, तो तुरंत अपनी इंद्रियों को सावधान कर ले और अपने आत्मा में ही अपनी इंद्रियों को संयमित करके बैठ जाए। तब तो आप इन काम, क्रोध आदि विकारों से बच सकते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप इनके चपेट में आ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्याहार की भी नियम अपनाना चाहिए। प्रत्याहार को अपने जीवन में जरूर स्वीकार करके उसका अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद में है धारणा। मन में ऐसी धारणा करो कि आपके मन में परमात्मा के अलावा दूसरा कोई आए ही नहीं। इस असत संसार को छोड़ करके सत्य परमात्मा का जब हम अवधारणा बनाएंगे, अपने मन में उसको धारण करेंगे, तब हमारा भगवान के चरणों में अच्छी तरह ध्यान होगा और इसी ध्यान से हम समाधि की ओर परिवर्तित हो जाएंगे। जब ध्यान करेंगे तो ध्यान से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा और शास्त्रार्थ, जब ये सारी कुंडलियों के चक्र खुल जाएंगे तो हमारी अच्छी तरह समाधि होगी और इसी समाधि से हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर अष्टांग योग का वर्णन किया और कहा कि माता, भगवान का मानसिक चिंतन करने से जीव को परम लाभ प्राप्त होता है। यदि जीव भगवान का मानसिक चिंतन करेगा तो सबसे पहले तो उसकी मन की एकाग्रता हो जाएगी। और मानसिक चिंतन किया कैसे जाता है? बोले आंख बंद करके बैठ जाते हैं और बैठ करके मन ही मन में आप धारणा बनाते हैं कि भगवान का श्री विग्रह आपके सामने है। आप उसकी पंचोपचार पूजा कर रहे, फूल चढ़ा रहे, फल चढ़ा रहे, दूध से उनका अभिषेक कर रहे, भोग लगा रहे। यही मानसिक पूजा है। मानसिक पूजा अनेक प्रकार की है। जैसे भगवान शंकराचार्य जी शंकर जी की मानसिक पूजा करते हैं। रत्नई कल्पितमासन मुहिम जलई स्नानम च देव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम प्रगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितम गृह्यताम्। शंकराचार्य जी भगवान की पूजा कर रहे, फूल चढ़ा रहे, धूप चढ़ा रहे, फल नैवेद्य सब कुछ चढ़ा रहे। आंख खोल के देखा तो कुछ नहीं। बोले ऐसी पूजा क्यों करते? बोले ऐसी पूजा से सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे मन की एकाग्रता होगी। ना हमारा कुछ लगा ना कुछ गया, पूजा की पूजा हो गई और मन की एकाग्रता भी हो गई। और दूसरा लाभ है कि आपकी दृष्टि में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। जब आंख बंद करके आप कुछ नहीं दिख रहा, इसको परमात्मा का ही स्वरूप मान करके पूजा कर रहे हो, और फिर जब आंख खोल करके जो संसार देखोगे तो फिर ये आपको परमात्मा का ही स्वरूप दिखने लगेगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा संसार आपको परमात्मा स्वरूप ही देखने लगेगा। जैसे निज प्रभु में देखें जगत, कैसे करें विरोध। साधु संत को ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार परमात्मा का ही स्वरूप है
तो दूसरे के कष्ट को भी अपना ही कष्ट समझने लगते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा लाभ दृष्टि का है। तीसरा है, आपके मन में ईर्ष्या नहीं आएगी। आपका मन ईर्ष्या से दूषित नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको अच्छी तरह जब पता चल जाएगा कि सब में परमात्मा का ही वास है, तो किससे ईर्ष्या करनी। किसी से ईर्ष्या करोगे तो वो अपने आप से ही ईर्ष्या होगी। तो इसलिए मन की एकाग्रता और दृष्टि का एकाकार होना। और तीसरा लाभ है कि आपको किसी भी प्रकार से ईर्ष्या का कोई वास नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। और सुनो माता जी, कपिल मुनि कहते हैं कि जिसने बाहर के लोगों में यदि परमात्मा को नहीं देखा, तो शायद मैं उसको मंदिर में भी नहीं मिलूंगा। वो मंदिर में मुझे पाले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीव को बाहर के लोगों में परमात्मा का वास जरूर देखना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, सब में परमात्मा का ही वास है। जब सब में परमात्मा का ही स्वरूप देखेगा, तभी वो मंदिर में भी मुझे पा सकता है। तो इसलिए माता जी, आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो जीव अपने मन को इस प्रकार से रखते हैं कि बाहर के लोगों में परमात्मा को नहीं देखते, वो लोग मुझे नहीं पा पाते। और जब मुझे नहीं पा पाते तो वो आते हैं, आकर के धीरे धीरे मर जाते हैं और फिर स्वर्ग और नरक में चले जाते। उसके बाद में फिर आते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका ये संसार चक्र घूमता ही रहता है। माता देवहूति ने प्रश्न किया कि ये नरक में जीव कैसे जाता है और बाद में आता कैसे है। तो कपिल मुनि कहते हैं कि देखो माता जी, हमारा जो शरीर होता है, ये शरीर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पांच भौतिक शरीर, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 भौतिक शरीर है और 5 भौतिक शरीर जब मृत्यु के बाद में यहाँ से जब जाता है, तो इसी में से सूक्ष्म स्वरूप निकल करके, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर धारण करके यहाँ से चला जाता है। और सूक्ष्म शरीर होता कैसा है? बोले बालाकृत भागस्य शतधा कल्पतस्य च जीवस्य एव विज्ञायो सचानात्याय कल्पते। बोले एक बाल के 100 भाग करो, उसके फिर 100 भाग करो, और उसमें से जो बचे उसके फिर 100 भाग करो, और उसके बाद जो बचेगा, इतना छोटा सूक्ष्म स्वरूप होता है। इतना छोटा सूक्ष्म शरीर होता है कि मानो आपको इन आंखों से तो दिखेगा ही नहीं। तो ऐसा सूक्ष्म शरीर जब यहाँ से जाता है, तो बीच में फिर थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। यदि इस शरीर ने पाप किए होंगे तो इसको मिलेगा यातना शरीर, जो कि नरक की ओर जाएगा, और इसने यदि शुभ कर्म किए होंगे तो इसको मिलेगा दिव्य शरीर, जो कि स्वर्ग की ओर में जाएगा। और स्वर्ग नरक में सुख और दुख को भोगने के बाद में जीव को फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तो हुई नहीं, तो फिर उसको बार बार आना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग में जो लोग गए हैं, उनको भी इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तद भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जैसे जैसे उनका पुण्य क्षीण होता है, वैसे वैसे करके उनको इस धराधाम पर वापस आना पड़ता है।
और आता कैसे है जीव? मान लो माता जी की वही जीव किसी अन्न के टुकड़े में प्रवेश कर गया और वही अन्न पिताजी ने खा लिया तो उनके रक्त में चला गया। मैथुन क्रिया के माध्यम से वही जीव स्वरूप माता के गर्भ में जाता है। पुंसो रेता कणाश्रया, और वही कर्ण से धीरे धीरे संतान की उत्पत्ति होती है। वो स्वरूप गर्भ में बढ़ता कैसे है, उसका विकास किस प्रकार से होता है? कललम त्वं कराग्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशहेन तु करकंदु पश्येणं बात तत्परम। माता जब वो एक रात का होता है तो उसका नाम कलल होता है। जब वही धीरे धीरे 5 रात बीत जाती हैं तो एक छोटा सा बुलबुला के रूप में या बबूले के रूप में वो बन जाता है। और समय बीतता है, जैसे ही 10 रातें बीतती हैं तो बेर की गुठली के बराबर हो जाता है। आगे चल करके इसी जीवात्मा की आकृति अंडे के स्वरूप में हो जाती है। ये अंडाकार बन जाता है और 1 महीना होते होते इस जीव का धीरे धीरे निर्माण होने लगता है। ये भ्रांति शुरू से ही है कि जब जीव का निर्माण होता है तो जीवात्मा बाद में आती है कि पहले से ही होती है। तो शास्त्र कहते हैं कि जीवात्मा पहले से ही विद्यमान हो जाती है और उसी में ही स्वरूप बनता है, उसी में ही जीव का शरीर बनता है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या भी नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा महापाप है। स्वामी राम सुखदास जी जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो उस घर से जरूर पूछ लेते थे कि आपके घर में किसी की भ्रूण हत्या तो नहीं हुई है? यदि हुई है तो हम आपके घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि भिक्षा ग्रहण करने से किसी न किसी रूप से आप पाप का ही सेवन कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से प्रश्न करते तो इसलिए भ्रूण हत्या महापाप है, इससे जीव को बचना चाहिए। तो माता 1 महीने में धीरे धीरे इसका सर बनकर के तैयार हो जाता है। 7 प्रकार के मटेरियल होते हैं, उनसे इस शरीर का अच्छी तरह निर्माण होता है। और वो 7 प्रकार के मटेरियल क्या क्या हैं? बोले त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इन 7 प्रकार के मटेरियलों से 3 महीने में धीरे धीरे करके शरीर बनकर के तैयार हो जाता है। जब ये शरीर बनकर के तैयार होता है, यदि वो शरीर कन्या का है तो माता के बाईं कुक्षी में रहकर के निवास करता है। यदि वो पुरुष का है तो वो दाईं कुक्षी में रहकर के निवास करता है। अल्ट्रासाउंड से आज हमें पता चलता है, परंतु हमारे ऋषि मुनि पहले से ही ये सब जानते थे और पहले ही उन्होंने बता दिया कि पुरुष होगा तो कहां पर निवास होगा और स्त्री होगी तो कहां पर निवास। तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है आज के इस विज्ञान से बहुत ही ज्यादा एडवांस था। इसी को देख करके तो आज रिसर्च हो रही और इसी को देख करके धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो माता इस प्रकार से 3 महीने में अच्छी तरह गर्भ बनकर के तैयार हो जाता है। माता ने कहा कि चलो बहुत अच्छा है, कम से कम वहां सुरक्षित रहता होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता होगा। तो कपिल मुनि कहते हैं कि माता यही मत पूछो। अरे गर्भ में जीव को इतना कष्ट होता है, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कहीं पर इसको दुख नहीं मिलता, इतना पर गर्भ में मिलता है। जब गर्भ में रहता है बच्चा तो धीरे धीरे जो पेट में कीड़े होते हैं
तो कोमल त्वचा को कीड़े भी काटते हैं, तभी भी वो अंदर बिलबिलाता रोता रहता है। कई बार माताएं तीखी चीज खा लेती हैं तो उससे भी उसको बड़ा कष्ट होता है। कई बार कोई गर्म चीज खा ले तो उससे भी अंदर उसको बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार से कष्ट को भोगते भोगते जैसे ही 7वां महीना आता है तो उसको 100 जन्मों की याद आ जाती है। फिर हाथ जोड़ करके कहता कि भगवान, किसी भी तरीके से आप मुझे इस गर्भ से, इस नरक से बाहर कर दो। बाहर जाते मैं आपका बहुत भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि ढेर लगा दूंगा भजन का। कभी कभी कहता नहीं नहीं, मैं तो यहीं ठीक हूं, बाहर जाऊंगा तो माया लपेट लेगी मुझे। भगवान कहते कि मुझे सब पता है कि तू ये गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही छोड़ करके जाएगा और यहां से तू कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। कहते नहीं नहीं प्रभु, आप कृपा करें, कृपा करके आप मुझे एक बार अवसर दें, मैं आपकी बहुत भक्ति करूंगा। तो वो जीवात्मा किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु इस नरक से अब मुझको बाहर कीजिए, भक्ति करने के लिए मुझे फिर से अवसर दीजिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना आया और 9वां महीना आते ही प्रसूति का वेग आया और वो बच्चा गर्भ से बाहर आ गया। भगवान ने उस पर कृपा की, सुनकर तेरी प्रार्थना भगवान ने अवसर दिया, समय पूरा हो चुका था, गर्भ से बाहर किया। अब गर्भ से बाहर आ गया। माता देवती कहती चलो अच्छा हुआ, आप कह रहे थे अभी कि गर्भ में बड़ा कष्ट है तो बाहर फिर इसको कष्ट नहीं होगा। बोले नहीं नहीं माता, बाहर भी इसको बहुत कष्ट होता है। बाहर इसको इस प्रकार का कष्ट होता है कि जैसे पालने में पड़ा है, मच्छर खटमल आदि काट रहे, बोल तो सकता नहीं है, पड़ा पड़ा रो रहा है। कई बार माताएं बच्चे की भाषा नहीं समझ पाती है। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा उसने दूध पी लिया हो, उसकी वजह से रो रहा। माताओं को लगता है देखो भूख की वजह से रो रहा, तो और भी उसको दूध पिला देती है। कई बार क्या होता है कि भूखा हुआ रहता है बच्चा, माताओं को लगता है कि इसको कहीं अपच हो गई होगी, इसलिए उसको भूखा ही रखते हैं। तो कई बार कई प्रकार का अनेक कष्ट मिलता है, परंतु फिर भी वो रोते रोते अपने समय को जैसे तैसे व्यतीत करता है और व्यतीत करके धीरे धीरे श्रीमान जी बड़े होते हैं और बड़े होकर के जो कुछ घर में याद किया था, भगवान से वादा किया था, सब भूल गए और बड़ा सा बस्ता टांग करके स्कूल में पढ़ने गए। DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, CAT कैट, कैट माने बिल्ली। अंदर कह रहे थे कि हम भजन करेंगे और यहाँ कुत्ता बिल्ली के चक्कर में पड़ गए। और समय बीता, शादी विवाह हुआ। अब जो कुछ थोड़ी माता पिता के चरणों में भक्ति थी भी, वो सब श्रीमती जी के चरणों में भक्ति लग गई। तो इसी प्रकार से जीव इस संसार में आता है और विषय भोगों में ही लग करके अपने जीवन को किस प्रकार से बर्बाद कर देता। श्री सद्गुरुदेव गीतानंद जी महाराज कहते हैं, बाहर आते ही तुझे माया ने फिर घेरा दिया, याद अंदर की भुलाकर बस में अपने कर लिया। खेलने रोने में हंसने, खेलने हंसने बरोने में तेरा बचपन गया। आई तरुड़ाई तो तरुड़ी का पति तू बन गया।
विषय भोगों में ही तेरा समय फिर जाने लगा। करके मदिरा पान गंदे गीत भी गाने लगा। बीड़ी सिगरेट पान खाने में मजा आने लगा। बोले मछली मुर्गी अंडे बकरी भेड़ सब खाने लगा। बन गया कामी व क्रोधी लोभ मन पर छा गया। भूल कर वादा गर्व का खोटे ही मन को भा गया। थोड़े दिन का मौज मेला था बुढ़ापा आ गया। और अकल सूरत सकल जो थी काल सबको खा गया। होश अब आई है जब सब अंग जर्जर हो गए। और कांपते हैं हाथ थर थर पैर मानो सो गए। कानों से सुनता नहीं आंखों से दिखता मंद है। और देह से शक्ति गई अब चलना फिरना बंद है। फूल यौवन का तेरा जब सूख कर कुम्हला गया। आज वादा गर्व का वह याद तुझको आ गया। जब ये शरीर की सारी शक्ति चली गई, सारी उम्र धीरे धीरे बीत गई, तब जीव को गर्व का वादा याद आता है कि अरे मैंने तो भजन करने के लिए शरीर लिया था। हमने तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि अपने मन को अच्छी तरह भगवान के चरणों में लगाऊंगा, भक्ति करूंगा। अब तो मेरा धीरे धीरे समय बीत हो चुका। अब क्या करें? बोले क्या करें क्या? दोबारा जाओ 84 लाख योनियों में भटको और उसके बाद दोबारा आओ। फिर यदि तुमको याद रहे तो फिर प्रयास करो भगवान की भक्ति का। यदि फिर भी भक्ति करके मुक्त नहीं हो पाए तो फिर ये चक्कर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाला आपका चलता ही रहेगा और आप इससे मुक्त हो ही नहीं पाओगे। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह कपिल मुनि महाराज ने माता के संशय का समाधान किया और कहा कि देखो माता, भगवान की भक्ति में ही अपने मन को लगाओ, तभी आपका कल्याण हो सकता है। माता ने प्रश्न किया कि किस प्रकार से मन को भगवान की भक्ति में लगाएं। तो कपिल मुनि कहते हैं कि इसका जवाब हम आपको कल ठीक समय पर देंगे कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए, कैसे आपकी मुक्ति हो सकती है। क्योंकि अभी आप सब संत महापुरुषों के भोजन का भी समय हो गया और आज समय का थोड़ा सा अतिक्रमण भी हो गया, तो मैं जयघोष के